सो हेलो एवरीवन। सो टुडे इज़ 22 ऑफ दिसंबर। आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। हमारे में सौरभ पांडे, इनका डिटेल डिस्कशन आप मेरे सेशन में देख सकते हैं, जो नीचे लिंक दे रखा है वहाँ से। पहला सदर्न ओशन ज्योग्राफी के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। सदर्न ओशन में तो अंटार्कटिका रीजन, तो यहाँ पे कहा गया कि इट कवर्स अराउंड 25 to 30% ऑफ ग्लोबल ओशन एरिया एंड टेक्स 40% ऑफ ह्यूमन एमिटेड CO2 एब्जॉर्ब बाय ओशियन। इस पर अभी लेटेस्ट स्टडी पब्लिश हुई है और उसमें कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं। तो इसमें कहा गया इफ द ओशन लेयरिंग चेंजेस इवन अ लिटिल, मतलब थोड़ा भी ओशन लेयरिंग में बदलाव होता है कि नीचे का क्या स्ट्रक्चर, उसके ऊपर कैसा है, उसके ऊपर कैसा है, टेम्परेचर वेरिएशन और पानी की मिक्सिंग अगर बहुत अधिक होती है तो उससे क्या होगा कि जो सदर्न ओशन कुड शिफ्ट फ्रॉम अ कार्बन सिंक टू अ कार्बन डाइऑक्साइड सोर्स। इस पर डिटेल डिस्कशन हुआ है, इस पर आप देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज सुपर किलोनोवा। देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जैसे न्यूट्रॉन स्टार बेसिकली क्या है कि जब स्टार की एंड है तो उस पर हम एक न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल के रूप में होता है, तो दो न्यूट्रॉन स्टार कोलाइड करते हैं, व्हेन दे मर्ज, तो जब वो मर्ज करेंगे दे थ्रो आउट हॉट न्यूट्रॉन रिच मैटर इनटू द स्पेस। तो जो ये मटेरियल बाहर की तरफ मूव करता है आउटवर्ड, उसके लिए जो वर्ड हम यूज़ करते हैं दैट इज इजेक्टा। अब यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट आप याद रखिएगा कि जो भी like for example in the neutron rich ejector rapid neutron captures and can form very heavy elements, जैसे गोल्ड है, प्लैटिनम है, नियोडीमियम है, ऐसे कई एलिमेंट्स फॉर्म होंगे। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट किलोनोवा, तो किलोनोवा क्या है कि ऑप्टिकल इंफ्रारेड लाइट जो प्रोड्यूस होती है मेनली बिकॉज रेडियोएक्टिव डिके हीट द मर्जर इजेक्टा इन द सेंस जैसे इजेक्टा जो कि आउटवर्ड मटेरियल बाहर की तरफ निकल रहा है बिकॉज ऑफ द मर्जिंग ऑफ द न्यूट्रॉन। ये थोड़ा सा डिटेल में आप देख लीजिएगा, आज हमने डिस्कस भी किया है। तो जो किलोनोवा है, किलोनोवा का जो ब्राइटर, जब वो बहुत ज़्यादा ब्राइटर है, ब्लूअर या लॉन्गर लास्टिंग होगा, तो दैट रिजल्ट इनटू व्हाट इज कॉल्ड एज सुपर किलोनोवा। तो ये फैक्ट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके अलावा दूसरा जो टॉपिक आपका था इंडिया अफ्रीका रिलेशन के ऊपर, तो इसमें इंडिया ने हमेशा फोकस किया है हिस्टोरिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल टाइज किस तरीके से डेवलप किया जाए। अफ्रीकन यूनियन बीकेम परमानेंट G20 मेंबरशिप 2023, उसमें इंडिया ने भी सपोर्ट किया था। फिर इंडिया का 40% एक्सपोर्ट वेंट टू US EU, तो इंडिया भी चाहेगा कि अपने जो मार्केट है उसको डाइवर्सिफिकेशन करे, अफ्रीकन मार्केट खासतौर से। इंडिया ने एक्सपोर्ट किया लगभग $38.717 बिलियन टू अफ्रीका, मेजर डेस्टिनेशन मेंशन नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, तंजानिया। अब धीरे धीरे चाइना का भी कंपैरिजन है, चाइना का भी कंपटीशन है। तो किस तरीके से इंडिया आगे बढ़े, कैसे रिलेशन डेवलप करे, अपने ट्रेड को कैसे डबल करे बाय 2030 अफ्रीका के अंदर, तो इंडिया ने इस टारगेट को भी सामने रखा है। तो इसमें बैरियर रिड्यूस करना, मूव अप द वैल्यू चेन, साथ में वाई मैन्युफैक्चरर्स इन हेल्प इंडिया, बिकॉज अफ्रीका के अंदर कई चीज़ें हम मैन्युफैक्चर करके वहाँ से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जहाँ पे कई प्रकार के रियायत मिली हुई है, तो उसका फायदा उठा सकते हैं। और माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस प्लस फाइनेंस की बात अगर किया जाए तो अफ्रीका भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है इंडियन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। तो ये टॉपिक्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक टॉपिक इन्वेस्टर के टाइप है, जिसमें टैक्स इन्वेस्टर का मीनिंग इन्वेस्ट मेनली टू सेव टैक्स, रिड्यूस TDS। एक फोमो वेस्टर जिसमें इन्वेस्ट ड्यू टू फियर ऑफ मिसिंग आउट। ट्रेंड वेस्टर जो कि चेजेस द मार्केट फ्लेवर ऑफ द मोमेंट। हॉट वेस्टर जो कि बाय करता है इन सडन एक्साइटमेंट। ये टर्म्स याद रखना। इन सारे टॉपिक्स का डिटेल डिस्कशन आप मेरे सेशन में देख सकते हैं। और अनअकैडमी से जरूर से जुड़े, अल्टीमेट ऑफर्स चल रहे हैं, नीचे ऊपर जो इमेज है उसके बेसिस में आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूज द कोड SPLIV। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।